जय हिंद दोस्तों, मैं नाम आदित्य और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जमप्री कंसल्टेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने पुराना पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया जाकर वहां से मेरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड से, ओनली फॉर यूपी बोर्ड, तो यह चैनल आप लोगों के लिए वेरी हेल्प रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है वही कि गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसमें हम लोगों ने कल देखा था क्या कि ओरेस्टेड का प्रयोग क्या था। ओरेस्टेड ने एक चीज निकाला कि जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा से ये निकाला कि विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बस इनका मेन मकसद यही था। फिर उसी के जस्ट बाद आए बायो-सेवर्ट नियम। तो बायो-सेवर्ट ने, देखो, ओरेस्टेड ने कोई फार्मूला नहीं दिया, लेकिन इन्होंने बायो-सेवर्ट ने ये बताया कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र किस किस बातों पर निर्भर करता है। जैसे ओरेस्टेड का नियम क्या था, ओरेस्टेड ने केवल एक चीज बताया कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब बायो-सेवर्ट आए तो इन्होंने वही चीज़ बता दिया कि मतलब धारावाहिक, मतलब कोनो चालक तार है, अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन वो किस किस कारण उत्पन्न होता है, ये किसने बताया? बायो-सेवर्ट नियम ने बताया। तो चलिए इसको हम बताते हैं। उनका पहला स्टेटमेंट ये था कि अच्छा बाबू, आप बताओ, अगर कोई चालक तार है, अगर इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो जितना इधर होगा उतना इधर होगा, चारों तरफ समान होगा। तो जी कोई बात, सब सही बात है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इसको चारों तरफ उत्पन्न होगा, इसलिए हम केवल एक तरफ निकालेंगे और एक तरफ के फार्मूले से अगर हम निकालेंगे तो हम ये बता देंगे कि कितना कितना चारों एक का निकालेंगे तो चारों बता सकते हैं कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने सबसे पहले क्या लिया कि ओरेस्टेड ने एक धारावाही चालक तार दिया। सर जी धारावाहिक चालक तार क्या होता है? बाबू कोई तार ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे हो। कोई चालक तार हो जिसमें धारा प्रवाह हो तो वही कहलाता है धारावाही चालक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तार बहुत बड़ा है तो हम बहुत बड़े तार की स्टडी कर पाएंगे नहीं। जैसे हम समुद्र की स्टडी करेंगे, अब हम पूरा समुद्र देखें नहीं, हम केवल एक बूंद चेक करते हैं। तो अगर जैसे हम प्रकाश जब ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो क्या ऑप्टिक्स में द्वितीय किरण आती है? नहीं, इसमें असंख्य किरणें आती हैं, लेकिन हम केवल 2 किरणों का अध्ययन करते हैं, 2 या 3 किरणों का अध्ययन करते हैं और ये बताते हैं ये मुख्य फोकस होकर जाएगा। मतलब उसका हम नेचर पता कर लेते हैं तो ये बता सकते हैं कि हर एक प्रकाश का गुण क्या होता है। वैसे अगर ये तार बहुत बड़ा है तो इस तार को मैं बहुत छोटा खंड लिया, डेल्टा एल। अब इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। सर जी इस क्रॉस और ये डॉट का सर जी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा आप क्यों लिखे हैं, तो ध्यान से सुनो। 2 वैज्ञानिक थे, अभी जस्ट इसके बाद हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस कर दे रहे हैं इसी वीडियो में। देखिए, एक है मैक्सवेल का सिद्धांत और एक है दाएं हाथ का नियम। तो दाएं हाथ का नियम क्या है? वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैक्सवेल का पेंच का सिद्धांत है। मैक्सवेल ने यही कहा कि जैसे हम कोई अगर पेचकस लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा पेचकस है, तो मान लीजिए कोई स्क्रू है, जैसे मान लीजिए कोई स्क्रू है, लो भैया बना दिए स्क्रू, ठीक है। अब इधर एक चालक तार है जिसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा। अब मैंने क्या किया, इसको हम टाइट करना है, इसको कसना है। तो जिधर मेरा पेचकस, मेरा अंगूठा जो रहना चाहिए, मेरा अंगूठा जस्ट इसके विद्युत धारा की दिशा में होना चाहिए। ये जो मेरा अंगूठा है हमेशा किसकी दिशा में रहना चाहिए? विद्युत धारा की दिशा में। तो जब हम पेंच कसेंगे तो ये मेरी जो चारों उंगलियां हैं जिधर आएंगी वो बताता है कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या बताता है। सर जी विद्युत बल कहाँ पहुँच गए? बाबू नहीं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बताता है ये मेरी चारों उंगलियां, ठीक है। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए इस कोई चालक है तो ये जो मेरा घूमेगा तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से घूमेगा, ये बताता है चुंबकीय क्षेत्र की रेखा, चुंबकीय क्षेत्र की रेखा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। लेकिन सर जी आप ये डॉट ये क्रॉस क्यों बताए हैं? तो ये बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है कि ये अंदर की ओर है कि बाहर की ओर। चलो वो भी पोस्टमार्टम करते हैं। तो देखो, जैसे मान लो कोई तीर है, क्या है, कोई तीर है, तो तीर कुछ ऐसे होता है, ठीक है। अगर इस तीर को, जैसे मान लो कुछ ऐसे ही है, अगर इस तीर को आपके सामने इसे ला दिया जाए तो आपको नोक दिखेगी। क्या? नोक दिखेगी। तो नोक कहने का मतलब यह है कि देखो
ये धारा प्रवाहित हो रहा है। तो अगर हम ऐसे किचिक किचिक करें तो मतलब ये जो मेरी चारों उंगलियां हैं ये अंदर की ओर जा रही है, देखो ऐसे अंदर की ओर जा रही हैं, मतलब जो तीर है वो अंदर की ओर जाएगा। और जब तीर अंदर की ओर जाएगा तो आपको ये पीछे वाला दिखेगा, पीछे वाला दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अब आप यहाँ ये कह सकते हैं इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो अंदर की ओर है। किसकी ओर है? अंदर की ओर। ठीक है सर जी। इधर अब देखो जब हम इसको घुमाएंगे, जैसे ये है तालक, अगर मैं इसको घुमाएंगे तो ये तीर आपके मुंह में आएगा, ऐसे देखो, ऐसे तुरंत मुंह में आ जाएगा, ऐसे आपके सामने आएगा, मुंह में नहीं आएगा, ये आपके सामने आ गया। तो मतलब ये तीर अगर आपके सामने आएगा तो आपको नोक दिखेगा। क्या दिखेगा? नोक। इसलिए नोक छोटा सा बिंदु को रिप्रेजेंट कर दिया। तो इससे ये बताता है कि इसके चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है और ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर जी, मैक्सवेल का सिद्धांत भी समझ गए। ठीक है, इन्होंने बताया, बायोसेवर्ट ने नियम ने कि बताया कि अगर हम बिंदु मतलब यहाँ P ले लें और यहाँ P डैश ले लें तो बिंदु P पर निकाला, अगर B पर निकालेंगे तो यहाँ भी बता सकते हैं कितना आएगा। बीच की दूरी R लिया, ये स्मॉल धारावाही चालक का अवयव जो धारावाही चालक है उसको स्मॉल डेल्टा L लिया, यहाँ थीटा एंगल बनाया, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले केस में ये देखा कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है वो अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत धारा के। कहने का मतलब ये है कि अगर विद्युत धारा जितनी तेज होगी, विद्युत धारा जितना तेज बढ़ाएंगे तो मेरा जो चुंबक होगा बहुत तेज नाचेगा ओरस्टेड का नियम से। तो इसको बढ़ाएं तो ये भी बढ़ेगा। दूसरा नियम ने देखा, दूसरे नियम ने कहा, उसी में कहा कि जो मेरा ये अवयव की लंबाई है, धारावाही चालक की अवयव की लंबाई है ना, वो भी डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र को। बहुत अच्छी बात है, मतलब कि अगर दूरी भी बढ़ाएंगे तो दूरी के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे केस में उन्होंने ये बताया कि ये जो थीटा है, थीटा को अगर हम निकालें तो ये जो थीटा है वो साइन थीटा, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है डेल्टा बी वो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। लेकिन साथ साथ जो ये बीच की दूरी है, अब देखो जैसे कोई चालक तार है तो क्या उसके पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? अगर हम दूरी बढ़ा दें तो क्या 1 किलोमीटर तक और मैं थोड़ा दूर पे क्या उसके चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होगा? नहीं होगा। इसीलिए वो दूरी पर डिपेंड करता है। और चौथे केस में ये बताया कि जो मेरा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही मतलब दूरी अगर बड़ा कर दें तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं होगा ना, उतना दूर तक कहाँ उत्पन्न हो पाएगा? नहीं, नज़दीक में तो होगा। तो इसलिए अब इनको हम अगर मर्ज कर दें तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आ जाता है आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर हम मिटा दें, देखो इसको रख देते हैं, अगर ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो डेल्टा बी इक्वल टू हो जाता है म्यू नॉट बटे 4 पाई। ये 4 पाई क्या आता है? कांस्टेंट आता है, और ये हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये हो गया मेरा चुंबकीय क्षेत्र की फार्मूला हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहाँ डीएल भी ले लिया जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है? म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर या आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अगर इसका मात्रक देखा जाए तो इसका मात्रक होता है डेल्टा बी का जो मात्रक होता है वो तो वेबर होता है सर जी, या सर जी हो जाएगा। तो साइन थीटा का कोई मात्रक होता नहीं है, ये दूरी है तो मीटर, और ये मीटर स्क्वायर तो मीटर कट गया तो ये हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर। ये हो गया बी का मात्रक, एक और मात्रक हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात आता है कि सर जी म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 10 के पावर माइनस 7। लेकिन अगर मैं म्यू नॉट का मान पूछूं तो क्या हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। सर इसका मात्रक क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है। जरा एक बात बताओ, इसको पढ़ते क्या है? हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा था विद्युत, वहाँ निर्वात की विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ से जी म्यू नॉट आ गया तो वहाँ विद्युत निर्वात की विद्युतशीलता, और यहाँ हम क्या बोलेंगे? निर्वात की चुंबकशीलता। तो इसे बोलते हैं क्या? चुंबकशीलता। चुंबकशीलता हो गया, हाँ चुंबकशीलता, इसे क्या बोलते हैं? चुंबकशीलता। अब इस चुंबकशीलता का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है
कि इसका मात्रक क्या होता है और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो चलिए निकालते हैं। म्यू नॉट का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। सर जी कैसे, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर कैसे आ गया? अच्छा ठीक है, देखो अगर मैं इस हिसाब से मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर हम म्यू नॉट की मतलब यूनिट निकालें, मात्रक निकालें, तो क्या होगा, आर स्क्वायर को पहले यहाँ देखो, ये मीटर हो गया, ये मीटर हो गया, ये मीटर 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 कट गया, तो यहाँ मीटर स्क्वायर था तो यहाँ मीटर बचा, तो यहाँ एम्पियर, तो मीटर का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये वेबर मीटर प्रति एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर, क्योंकि नीचे आ जाएगा मीटर मीटर कट जाएगा तो मीटर यहाँ हो जाएगा, तो म्यू नॉट का वैल्यू हमको मिल गया वेबर मीटर प्रति एम्पियर हो गया। लेकिन इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। है जी, ये कैसे आ गया? तो जब आप आगे पढ़ेंगे लॉरेंज बल, तो लॉरेंज बल होता है F बराबर होता है QVB होता है, कभी कभी साइन थीटा भी आ जाएगा। तो इसी के हिसाब से इसको यहाँ लाया गया। सर जी कैसे लाया गया बता दीजिए। तो ठीक है भैया, देखो हम आपको बता दे रहे हैं। देखो F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। I का क्या कहते हैं? I बराबर होता है क्या? QT, या इसका मात्रक अगर देखें तो Q का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। सर जी B का मात्रक, B वेग होता है, इसका होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है सर जी। B का मात्रक होता है वेबर। B का मात्रक क्या होता है? वेबर। देखो सेकंड सेकंड कट गया तो आ गया एम्पियर इंटू मीटर इंटू वेबर। ये किसका हो जाएगा? F, या F का शॉर्टकट मात्रक कह सकते हैं न्यूटन बल है। ठीक है सर जी। अगर यहाँ म्यू नॉट, ये देखो फार्मूला कैसा आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। म्यू नॉट, देखो म्यू नॉट 4 पाई हटा देते हैं, किसका गणना हम नहीं करते हैं। तो अगर यहाँ गुणा करें तो ये हो जाएगा BR स्क्वायर, डेल्टा B को हटा दिए तो ये हो जाएगा BR स्क्वायर बटे I इंटू डेल्टा L। कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया, I से I गुणा कर दिया, ऊपर नीचे I से गुणा कर दिया। तो देखो B का मात्रक क्या होता है? सर जी B का मात्रक होता है वेबर। B का मात्रक क्या होता है? वेबर। बेबस मत लिख देना, वेबर। और इसका मात्रक हो जाता है आर स्क्वायर का मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर। सर जी आई का मात्रक क्या होगा? सर जी उसका हो जाता है एम्पियर। क्या हो जाता है? एम्पियर बटे आई का मात्रक, देखो आई इंटू आई बराबर हो गया आई स्क्वायर, तो उसको पढ़ते हैं एम्पियर स्क्वायर। उसका मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर स्क्वायर इंटू ये डेल्टा एल का मात्रक होगा मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया। अब बताओ वेबर मीटर एम्पियर, वेबर मीटर एम्पियर किसका मात्रक होता है? न्यूटन का, या बल। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं शॉर्टकट न्यूटन लिख सकता हूँ और ये हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर। तो ये हो गया पूरा फार्मूला, और इसको आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि सर जी इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा तो वो भी देख लेते हैं। देखो B का जो मात्रक आया, क्या आया? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये तो हो गया, इसका मात्रक हो गया। एक मात्रक और निकाले हैं क्या यहाँ? ये तो सर जी इसका मात्रक निकाले हैं ना। हाँ बाबू, इसका मात्रक निकाले हैं। ये म्यू नॉट का मात्रक हमने निकाला है। ठीक है, म्यू नॉट का मात्रक निकाला है ना, इसका गुणा कर दिया, फिर इसको नीचे ले आया। देखो यहाँ ये म्यू नॉट का मात्रक है। लेकिन सर जी अब वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आता है कि म्यू नॉट का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो म्यू नॉट का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, और न्यूटन बल होता है। तो बल क्या होता है? F बराबर क्या होता है? MA। M का, और सर जी M का, इसका डायमेंशन पूरा फार्मूला क्या होता है? MLT के पावर -2, और नीचे का एम्पियर का वही एम्पियर होता है। तो ये हो जाएगा MLT के पावर -2 अपान A स्क्वायर। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा MLT के पावर -2 और A के पावर -2। अगर हम इनको मिला दें तो हो जाएगा MLT के पावर -2 A के पावर -2। यह हमारा हो गया डायमेंशन फार्मूला। इसे क्या कहते हैं? म्यू नॉट को क्या कहते हैं? चुंबक की विद्युतशीलता, नहीं, चुंबक की चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? चुंबकशीलता कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। और एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। ये विद्युतशीलता होता है और ये चुंबकशीलता होता है। आई होप कि ये पूरा वीडियो समझाना होगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस पर विराम लगाते हैं। अगर चैनल वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।